हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो नाम के लेसन में कि कैसे बीमारी ये जो मलेरिया की बीमारी है मच्छरों के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। और उसी में मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मलेरिया की कब मच्छरों से फैलता है, इसकी डिस्कवरी डॉक्टर रोलैंड रॉस ने किस प्रकार की थी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। तो चलिए जानते हैं कि रोलैंड रॉस ने किस प्रकार मलेरिया के मच्छर की डिस्कवरी की। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उसी से सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय मैं यही सब किया करता था। तो बच्चों, इनका मन भी नहीं लगता था कि ये डॉक्टर बने, लेकिन इनको फादर ने इनको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना ही दिया। उस समय मलेरिया से बहुत सी जाने जाती थी। यह बीमारी बहुत ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली कैसे होती होंगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। माइक्रोस्कोप तो बच्चों आप जानते ही ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम छोटी चीज़ों को जो हमारी आंख से नहीं दिखती हैं उनको भी देख सकते हैं। तो डॉक्टर ने एक मरीज के खून से यही जीवाणु देखे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा, मेरे मतलब डॉक्टर रोलैंड रॉस के गुरु ने अंदाज लगाया और कहा कि मुझे लगता है शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस जांच इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ा रहता था। हम एक एक करके मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मच्छरों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता था। आना बच्चों, उस जमाने में आना हमारे यहाँ रुपए की तरह चलता था। तो उस वक्त हमारी जो इंडियन करेंसी थी वो आने में काउंट की जाती थी। अब हम लोग रुपए में करते हैं। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक करना। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुक कर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी, फिर भी पंखा नहीं झेल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। मैंने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छरी यानी कि फीमेल मॉस्किटो के पेट में देखते ही देखते कुछ काला सा नजर दिखाई दिया। गौर करने पर पता चला कि ये छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने मलेरिया के मरीज के खून में देखे थे। और उसी से हमें यह सबूत मिल गया कि यह मच्छर ही मलेरिया फैलाता है। और इस प्रकार हम लोगों ने खोज लिया कि मलेरिया का मच्छर एक मच्छरी है यानी कि फीमेल एनाफिलस है। तो बच्चों, इस प्रकार से मलेरिया की खोज हुई, मलेरिया के मच्छर की। और इनको यानी कि रोलैंड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार मिला जिसे कहते हैं नोबेल पुरस्कार। 1905 में आपकी मृत्यु हो गई और लास्ट टाइम वो यही कह रहे थे, उनके आखिरी शब्द थे उनके मुंह में से जो निकल रहे थे शब्द वो यही थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। यानी कि उनका अभी भी मन था कि कुछ अलग से ढूंढना उनका दिमाग में चल रहा था। तो बच्चों, मलेरिया के मच्छरों की खोज तो रोलैंड रॉस ने की, लेकिन मलेरिया से हम कैसे बचेंगे ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। तो अपने आसपास कोई भी पानी से भरा बर्तन ना रहने दें, ना अपने आसपास गड्ढों में पानी को इकट्ठा होने दें। तभी हम मच्छरों से बच पाएंगे क्योंकि अभी आने वाला मौसम जो है ये शुरू होने वाला है बरसात का मौसम। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और रात में मच्छरदानी लगाकर ज़रूर सोएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और इसको सुनिए एक कहानी की तरह, ताकि ये आपको याद रह जाए हमेशा के लिए।
थैंक यू, बाय।